नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में फिर से कोरोना की लहर वापस देखने को मिल रही है। फिर से रोजाना सैकड़ों नए केस मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 902 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 135 नए केस मिले। इसके बावजूद भी लोग कोरोना को लेकर सतर्क नहीं है। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भी लोग नजर नहीं आ रहे। आखिर क्यों लोगों में कोरोना का डर नहीं है? कहीं ये लापरवाही भारी ना पड़ जाए? आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लोगों से उनकी राय जानी है। तो सबसे पहले राजधानी जयपुर में इंडिया न्यूज संवाददाता जनता से बातचीत करेंगे। क्या कुछ लोगों ने कहा इस दौरान, सुनाते हैं आपको। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं की जा रही है। लापरवाही के चलते आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आखिर लापरवाही कैसे रोकी जाए? कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लगातार अब आंकड़ों में वापस इजाफा हो रहा है, आखिर लापरवाही बढ़ती जा रही है। सरकार को इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने नियर एंड डियर को खोया है। इसके लिए सरकार को बिल्कुल लोगों के ऊपर एक जुर्माना लगाना चाहिए। जो भी बिना मास्क के दिखे या जो भी कहीं पर भी गैदरिंग हो रही हो, उसको रोकने के लिए बहुत अच्छी तरह से उन पे जुर्माना लगाएंगे तो शायद इसमें थोड़ा सा कमी हो पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार को सख्त होना पड़ेगा। क्या लगता है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो रही है, मास्क का उपयोग भी नहीं हो रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं? नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लोग है ना इस चीज को बिल्कुल वो समझ रहे हैं, खेल समझ रहे हैं। ये नहीं मालूम है कि ना कितनों ने लोगों को खोया है और इसके बाद भी लोग लापरवाह हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें। हम तो यही कहते हैं, हमेशा सैनिटाइजर का साथ रखें हमेशा। बिल्कुल, देखिए मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, क्योंकि सरकार की ओर से गाइडलाइन तो बना दी गई है लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। गाइडलाइन सरकार ने बना दी है लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सर, गवर्नमेंट जो कर रही है वो अपने, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन को अपने आप अवेयरनेस लाना पड़ेगी। उसके लिए उसको खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हर कोई हमें रूल बना के मतलब फॉलो हमें ही करना है। गवर्नमेंट तो रूल बना सकती है बट फॉलो पर्टिकुलर एक पर्सन को ही करना है। तो उसको अपना खुद का ख्याल रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पालन करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जागरूकता की कमी तो साफ तौर पर दिख रही है। सरकार की ओर से लगातार अपील की जा रही है, मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं लेकिन लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि मंत्री लगातार अपील कर रहे हैं लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। सर, एक्चुअली में क्या है ना कि गवर्नमेंट अपील जरूर कर रही है लेकिन जब खुद इलेक्शन टाइम आता है तो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। तो जनता उन्हीं को देख के समझ रही है कि कोरोना नाम का भय उनको सिर्फ जनप्रतिनिधियों के कारण कोरोना का भय उनकी तरफ से खत्म हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। लोगों को लगता है हम लोग बेरोजगार हो गए, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इस कोरोना ने। तो ऐसा कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधि की खुद की इतनी बड़ी लापरवाही है। आज मैं आपको यहाँ पर वाइट दे रही हूँ, आप खुद सोचो कि अगर आप देखें तो बंगाल में आज वो खुद जो हमारा गृह मंत्री हैं वो खुद आज सभाएं कर रहे हैं। तो जनता को भय कहाँ से रहेगा जब हमारे जनप्रतिनिधि उसको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे? तो जनता से आप क्या उम्मीद करेंगे? बिल्कुल, देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कहीं ना कहीं सभाएं करने में लगे हैं, उनको भी भय नहीं रहा है। वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं। क्या लगता है किस तरह रोका जाए इस कोरोना के आंकड़े को? बिल्कुल, शादी पार्टियों में अभी मैं देख रही हूँ खुद भी कि हजार लोगों की गैदरिंग हो रही है। वहाँ पर सख्ती से उन लोगों को वहाँ से बिल्कुल निकाल दिया जाए, तभी लोग मानेंगे। और लोगों को वैसे तो खुद को भी अवेयर होकर अपनी जान के लिए सोचना चाहिए कि हमारे साथ साथ पूरे परिवार की जान भी जा सकती है। तो कुछ सख्ती सरकार करे, कुछ सख्ती अपने आप, अपने हर आदमी अपने इंडिविजुअली सख्ती करे अपने ऊपर, तो हम इसे रोक सकते हैं। क्योंकि अब हम जान खोने के लिए हम लोगों के पास कोई वो नहीं है। क्या लगता है, क्या जागरूकता की कमी दिख रही है लोगों में? बहुत ज्यादा। सरकार खुद ही है ना, देखो रैलियां निकाल रही है, दुनिया भर की मीटिंगें कर रही है, इतनी जनता को बुला रही है। तो सरकार से हम क्या उम्मीद करें? सरकार खुद ही चीजें कर रही है कि ना इतनी मीटिंगें हो रही है, इतने लाखों के आदमी आ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। इतनी सरकार इतना दुनिया भर के रैलियां निकाल रहे हैं तो कहां से कोरोना फैलेगा? नहीं तो और क्या होगा? आज हमारे ऊपर रोक लगाई जा रही है, सरकार के ऊपर रोक लगाई जाए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि को जागरूक होना पड़ेगा। क्या लगता है कैसे रोका जाए इस कोरोना के बढ़ते आंकड़े को?
सर हर चीज़ के निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं, तो जो निगेटिविटी है वो ज़्यादा फैल रही है, बट लोगों के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है। सबसे बड़ा इसका जो निगेटिव इसमें पड़ा है, बच्चों की एजुकेशन लाइन बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हुई है। छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, उनका पूरा कैरियर मतलब इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा निगेटिविटी उनमें सबसे ज़्यादा हुई है। और सब कुछ तो काम देखिए, आदमी कुछ भी कैसे भी करके कमा लेगा, मतलब जैसे भी होगा उसके पास खाने को तो हो जाएगा, बट अगर ये नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा तो वो बहुत भारी, आगे की कई नस्लें इस चीज़ को भुगतने के लिए मतलब तैयार हम कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि सरकार की ओर से पूर्व में लॉकडाउन लगा दिया गया था, 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, लेकिन लोग लापरवाह पूरी तरह से हो गए हैं। अब जो कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि लगातार अपील कर रहे हैं, क्या लगता है कैसे रोका जाए इस बढ़ते कोरोना के आंकड़े को? सर एक्चुअली में लोगों को भाई कोरोना से ज़्यादा ये है, कहीं हम बेरोजगार हो गए तो क्या करेंगे। लोगों को सिर्फ अपने बेरोजगार होने का भय है। बिजली का बिल उनको देना ही है, गवर्नमेंट कहीं पे भी लीनियंट नहीं है। पहले भी लॉकडाउन लगाया था, लोगों ने बिजली का बिल दिया था। अब स्कूल का भी आपने देखा 100% उन लोगों को पे करना है। तो जनता के पास मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कोरोना से कैसे बचें, उनको पता है कोरोना से तो हम बच जाएंगे, लेकिन बेरोजगारी से हम कैसे बचेंगे, हम कैसे जिएंगे। तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने जीने की। उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है इस कोरोना ने, तो वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हैं। उनको लग रहा है हमारे पास जो अर्निंग ऑफ सोर्स है वो बंद हो जाएगा, बस उसका डर है, बाकी कोरोना का डर जनता में नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, सख्ताई भी दिखाई जा रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं वैक्सीन आने के बाद लोग पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर कोरोना को जड़ से खत्म करना है तो आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके राजस्थान से कोरोना को खत्म किया जा पाएगा। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज़। उधर वेर की जनता से हमारे संवाददाता हरदेव कटारिया ने उनकी राय जानी। क्या कुछ लोगों ने कहा, सुनाते हैं आपको। बोलो राजस्थान कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना को लेकर के। कोरोना जो संक्रमण महामारी है, जो घातक है, जिससे कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है और लोग बेपरवाह बने हुए हैं। इसी को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करने उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर चर्चा के लिए तैयार है, इनसे जानकारी करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कोरोना के प्रति लोग लापरवाह हैं? देखिए, कोरोना के प्रति लापरवाह बिल्कुल ना रहे। इसके संक्रमण के लिए सबसे पहले तो आयुर्वेदिक उपचार अपन घरेलू भी कर सकते हैं, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नियमित रूप से अदरक का, काली मिर्च का, हल्दी का उपचार करें, नीम की पत्तियां खाएं, जिससे आप अपनी इम्यून पावर को बढ़ा सकें। और जब यदि इम्यून पावर बढ़ी हुई होगी तो कोई कोरोना की ताकत नहीं जो वो संक्रमण हमारे शरीर के अंदर फैला सके। आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ी सी पालना करिए और मास्क लगाइए, भीड़ की जगह पर तो जरूर लगाइए। इन लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए ताकि इनकी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी अगर बढ़ेगी तो कोरोना नज़दीक भी नहीं आएगा। और भी यहाँ चर्चा के लिए तैयार हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर कोरोना के बारे में? कोरोना के लिए डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और जो आयुर्वेदिक उपचार जो मैम ने बताया है उसका नियमित सेवन किया जाए। और इसके अलावा जैसे अदरक है, लौंग है, दालचीनी है, इसका भी सेवन किया जाना चाहिए। डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और यही सावधानी बरतें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जगह जगह लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं। सरकार यहाँ में कहाँ तक दोषी है? सरकार कर भी क्या लेगी? ये तो सामुदायिक रूप से सभी अगर अवेयर रहेंगे, सभी अपने तरीके से डिस्टेंसिंग पालन करेंगे, खान पान पर ध्यान देंगे, इम्यूनिटी सिस्टम को बना के रखेंगे, तो सरकार भी उसमें आगे बढ़ेगी, सरकार भी सक्षम रहेगी। सरकार तो एक समूह तो है। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलता है तो आप उस पर कोई चार्जेस लगाएं और फ्री में सरकार की तरफ से मास्क भी उपलब्ध कराएं। इन लोगों का कहना है कि बिना मास्क के जो व्यक्ति पाया जाता है उसका चालान काटा जाना चाहिए और सरकार को निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा और हम यह पूछते हैं आप क्या सामाजिक तरीके से आप क्या कहना चाहते हो? सामाजिक तरीके से आप क्या कहना चाहते हो? बस यही है कि सभी लोग जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा बताई गई है उनका पालन सभी लोगों के द्वारा किया जाए। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है उसकी पालना करनी चाहिए। और पूछते हैं आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना चल रहा है, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है और मास्क लगाना भी जरूरी है। इनका ये कहना है कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मास्क लगाना और 2 गज की दूरी ये ज़रूरी
होना बता दिया गया है। इसके अलावा यहाँ के लोगों ने ये बताया कि सामाजिक जागरूकता चलाना भी एक ज़रूरी काम हो गया है। इसके लिए और भी हम चर्चा करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर कोरोना को लेकर के? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही कोरोना का बचाव और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को शिविर लगाने चाहिए, कराना चाहिए, मास्क लगाने का आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे मुख्य बातें हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, क्योंकि यदि हम इनका पालन नहीं करेंगे अब हमें खुद से अवेयर होना पड़ेगा। यदि हम खुद से अवेयर नहीं होंगे तो सरकार को सेफ्टी बरतनी पड़ेगी और लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन अब इस चीज़ का समाधान नहीं है। हम कब तक लॉकडाउन में रहेंगे, तो हमें खुद से अवेयर होना पड़ेगा। अब हम लोग सीख चुके हैं 1 साल के अंदर कि किस प्रकार से कोरोना से खुद से लड़ना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण बचाव के लिए सावधानी ही जरूरी है और वार्ता के लिए तैयार हैं। दोबारा हमसे पूछते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इसको डर ना पैदा करें किसी के जहन में। केवल इसको लड़ने के लिए आयुर्वेदिक उपचार, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा समय समय पर नियमावली अर्पित करनी जानी चाहिए। जगह जगह और समाज में भी, सामुदायिक केंद्रों पर भी इसकी चर्चा निश्चित रूप से सबको अवगत कराई जाए। इन सभी का कहना है कि कोरोना संक्रमण बचाव के लिए सबसे बड़ा जो बचाव है वो यही है कि 2 गज की दूरी, मुँह पे मास्क और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएं। इसके अलावा इन लोगों का ये भी सामने आया है सारांश कि सामाजिक चेतना, सामाजिक जागृति कोरोना के प्रति होनी चाहिए और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। वेड़ से इंडिया न्यूज के लिए हरदेव कटारी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले में अजीतगढ़ की जनता की राय जानिए हमारे संवाददाता कृपाल सिंह रोया ने। आइए सुनाते हैं आपको। 8 शहरों के अंदर रात्रि कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन यहाँ की जनता बेपरवाह होकर खुलेआम घूम रही है। ना ही मास्क लगा रखे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार क्या कारण है, इन सभी गाइडलाइनों की पालना क्यों नहीं कर रहे। कोरोना एक विश्वव्यापी बीमारी है, जिसके कारण लोगों में ये दहशत मची हुई है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि लोगों ने जिस प्रकार से सावधानी बरत रहे हैं उसी प्रकार से ये धीरे धीरे फैल होता जा रहा है। कोरोना की वजह से ही लोगों के अंदर ये दहशत इसीलिए बनी हुई है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लोगों ने फिर भी सावधानी नहीं बरत रहे, जिसके कारण राजस्थान सरकार भी फेल होती जा रही है। वैक्सीन आने के बाद भी लोगों में ये दहशत नहीं है कि वैक्सीन से कोई फ़ायदा आ जाएगा, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों ने बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। थैंक यू। इसी मुद्दों को लेकर कुछ हमारे पास महिला भी मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर के क्या कारण है कि लोग सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करें और मास्क लगा के नहीं घूम रहे। आजकल बुजुर्गों और लेडीजों मतलब लोगों के वैक्सीन लगने के कारण सबके ये बेखौफ हो गए हैं कि अब हमारे कोरोना नहीं होगा। इस वजह से भी है ना, लोग मास्क वगैरह नहीं लगाते, बल्कि उनको लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लग गई है तो अपने कुछ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए दूरी और मास्क ज़रूरी है, अनिवार्य है, लोगों को लगाना चाहिए। और भी हमारे साथ मौजूद लोग हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण है लोग सोशल डिस्टेंस की पालना क्यों नहीं कर रहे। कोविड-19 का सेकेंड सीज़न स्टार्ट हो गया है, बिकॉज लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं रही है। इस वजह से अब भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको भी अनदेखा कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा कोविड-19 एक पेंडेमिक है, और अगर आप में अवेयरनेस नहीं रहेगी तो ये बहुत आक्रामक रूप धारण कर सकती है। सो यू यूज़ एवरीवन टेक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग and sanitizer and hand wash, continue and be aware. If we are take under guidelines, then we will be free soon. Thank you. बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि अपने को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, खुद को पालना करना पड़ेगी। और कुछ भी महिला हमारे साथ और भी मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार सोशल डिस्टेंस की पालना क्यों नहीं कर रहे लोग। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है जिसकी दूसरी लहर चालू हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता का पूरी तरह से अभाव देखने को मिल रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। अगर ऐसा ही होगा तो हम इस महामारी से नहीं जीत पाएंगे। इसके लिए हमें सभी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है।
बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही बताया, सावधानी जरूरी बरतना जरूरी है। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार लोग गंभीरता से क्यों नहीं हैं। सबसे पहले तो केंद्र और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है कोविड-19 को लेकर के, नागरिकों को उसके प्रति सजग होना बहुत ज़रूरी है। और एक मानसिक रूप से जो भ्रम पाल लिया कि कोरोना जैसी बीमारी है ही नहीं, उसको अपने हृदय से निकालना पड़ेगा। और मुख्यतः रूप से मास्क और 2 गज दूरी को ही मान करके ही उनको चलना पड़ेगा, ताकि इस बीमारी से निजता पाई जा सके और इस बीमारी को हम आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन हमें गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि गाइडलाइन की पालना पड़ेगी, अपने खुद को स्वयं को पालना करना पड़ेगी, गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं कैमरा पर्सन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज। वहीं भरतपुर में हमारे संवाददाता दीनू पार्षद ने वकीलों की राय जानी है। क्या कुछ कहना है वकीलों का, सुनाते हैं आपको। राजस्थान में आज हम लेकर आए हैं कोरोना की गाइडलाइनों का सख्ती से लोग पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ बयाना से अधिवक्ता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप बताएं, ज्यादातर कोरोना की गाइडलाइनों का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहोगे आप? देखिए, कोरोना का ये दूसरा दौर है। पहली बार जब कोरोना आया था तो प्रशासन, पुलिस सहित अन्य महकमों ने सतर्कता बरती थी, जिसके बाद लोगों में भी सतर्कता बरतने का रुझान आया था। लेकिन अब एक बार लोगों के मन में ऐसा लोगों ने मान लिया है कि कोरोना लगभग चला गया है, जिसके चलते यहाँ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बहुत ज़रूरी है सुरक्षित जीवन के लिए कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, लोग आपस में दूरी रखें, भीड़ से दूर रहें, ये ज़रूरी है। अगर ये किया तो आगे आदमी चल पाएगा, अन्यथा कोरोना की जो मार है उससे आदमी का जीवन भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के लोग लापरवाही कर रहे हैं और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी यहाँ अधिवक्ता मौजूद हैं। सर, आप बताएं, कोरोना की गाइडलाइनों का लोग सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोरोना के विषय में कुछ लोगों के दिमाग में भ्रांतियां हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी रही नहीं है। हमें पहले सरकार ने बेवकूफ़ बनाया था, इसलिए लोग लापरवाह हो गए हैं और गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे हैं। सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनका पालन करें, क्योंकि बीमारी किसी को देख के नहीं आती, बीमारी सबके लिए आती है और सब बराबर हैं बीमारी के लिए, और वो किसी को भी हो सकती है। इसलिए हम सब लोगों को भी मास्क का प्रयोग करना चाहिए और दूरी बना के रखनी चाहिए और बेवजह घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए। आवश्यकता हो तभी हम बाजार जाएं कोई सामान खरीदने के लिए, अन्यथा हम अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। यही तो यही है कि बेवजह घर से ना निकलें, नहीं तो कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ जाएगी। और ज़्यादातर जो लोग हैं घर से निकलते समय मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का उपयोग करें, यही लोगों का कहना है। हमारे साथ में और भी यहाँ लोग मौजूद हैं। सर, आप बताएं। देखिए, जो कोरोना की बीमारी है ये विश्व महामारी है, लेकिन पिछली बार तो इसका सख्ती से प्रशासन ने पालन कराया था। इस बार खुद सरकार ही लापरवाह है। सरकार के किसी भी कार्यालय में आप चले जाओ तो सभी कर्मचारी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और लंच में एक दूसरे के साथ खाना शेयर कर रहे हैं। इतनी लापरवाही सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि सरकार ही नहीं चाहती कि इसका पालन कराया जाए। और दूसरी बात यह है कि बंगाल में, बिहार में चुनाव की लाखों लोगों की रैलियां हो रही हैं, उसमें कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो सरकार ही खुद लापरवाह है। सरकार जब जागरूक होगी तो आम जनता भी जागरूक होगी। और ये कानून सरकार पर लागू क्यों नहीं, आम जनता और व्यापारियों पर लागू है। तो ऐसी स्थिति में सरकार पहले खुद फॉलो करे, बाद में जनता से फॉलो करे। तो यही कह रहे हैं अधिवक्तागण के ज्यादातर जो सरकारी कार्यालयों में जो लगे हुए कर्मचारी भी सरकार की गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहे हैं। वो मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ यही कहना है यहाँ अधिवक्ताओं का, जब सरकार के कर्मचारी ही पालन नहीं कर रहे हैं तो व्यापारी और आम जनता पे कोरोना की गाइडलाइनों का ये थोपी जा रही है। हमारे साथ में और भी यहाँ मौजूद है। आप बताएं सर, सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। के बारे में यही कहना है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो ही हम कोरोना से जंग लड़ पाए। तो यही लोगों का कहना है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो लोगों से मैं भी ये अपील करूंगा इंडिया न्यूज के माध्यम से कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। घर से अनावश्यक नहीं निकलें। अगर जरूरी घर से अगर काम है आपका तो घर से बाहर निकलें। कैमरामैन विष्णु के साथ में इंडिया न्यूज से बयाना दीनू पार्षद। उधर जैसलमेर के लोगों का क्या कुछ कहना है कोरोना को लेकर, आइए सुनते हैं। संवाददाता श्रीकांत व्यास ने लोगों से बातचीत की।
कोरोना का नया स्ट्रेन राजस्थान में प्रवेश कर चुका है और लगातार राजस्थान में प्रदेश भर के सभी जिलों में मामले बढ़ने की घटना है, लेकिन जैसलमेर कहीं ना कहीं अभी भी अछूता है। लेकिन लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस से दूर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और क्या सतर्कता बरतने की अपील करेंगे। जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से राजस्थान और देश भर में है जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो प्रवेश कर गया है। हाल ही में जो त्यौहार है इस सीजन पर भी कहीं ना कहीं कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका रही थी, फिर भी कहीं ना कहीं लोग है वो लगातार लापरवाही देख रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और मास्क जो कि सबसे महत्वपूर्ण है उसका बिल्कुल ही प्रयोग नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो ना के बराबर हो रहा है। तो लोगों को इसके प्रति सजग होने की आवश्यकता है और अगर जब तक पूर्णतः टीकाकरण नहीं होता तब तक मास्क ही है वो एक कवच है। कहीं ना कहीं जो है अब सुरक्षा कवच के रूप में मास्क लगाना अति आवश्यक है। फिर से लोगों को सजग और सतर्क होना होगा। क्या कहेंगे, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उनका मास्क लगा के दे, कोरोना ज़्यादा बढ़ती है। कहीं ना कहीं जो है मास्क लगाने की हर कोई अपील कर रहा है, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़, वो सब समझते हैं कि मास्क लगाना है, फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। किस तरह से कोरोना की जो है वो जंग जीतने के लिए किस तरह से प्रयास करने पड़ेंगे, क्या लगता है? अभी भी क्या है कि गवर्नमेंट को सोशल डिफरेंस का ध्यान रखना पड़ेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 144 की जो धारा लगी हुई है उनका भी पालना करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को और नगर पालिका प्रशासन को जो ये साथ में जो भीड़ ज़्यादा होती है उनको अलग अलग करना और गवर्नमेंट को थोड़ी हरकत में आना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट कोई ज़्यादा हरकत है नहीं, इसलिए लोग ज़्यादा पास आ रहे हैं और जो बाहर से आने वाले हैं उनको भी एक पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट देखनी चाहिए गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है चालान भी काट रहा है, फिर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे यही है, प्रशासन को थोड़ा और तेज़ी से इसमें लाना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्यों अभी जो ये लहर आ रही है बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर तो रही है लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं इसके बारे में। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर दिख रही है, लेकिन आमजन जो है वो कहीं ना कहीं बेपरवाह और लापरवाह हुआ। आप देख सकते हैं सामने आइसक्रीम के ठेलों पर भी लोग जो है बिना मास्क के बैठे हैं और मज़े से जो है आइसक्रीम का लुत्फ उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से उल्लंघन हो रहा है। भाई साहब, कहीं ना कहीं लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप भी बिना मास्क हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, मास्क क्यों नहीं लगाया है और लोगों को क्या अपील करेंगे? लोगों को ऐसे बोलेंगे भाई सभी लोग मास्क लगवाओ, उसमें अच्छा रहेगा, नहीं तो कोरोना तो फैल रही है बीमारी है उससे ठीक होगा, जो लगाएगा नहीं तो वो गलत रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बाजार में बिना लोग मास्क हैं, आपने भी अभी मास्क पहना है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? भाई ऐसे है ना कि लोग को काफ़ी लोग ऐसे ही पहने घूमते हैं तो हम भी मन में थोड़ा ऐसे ख्वाब आता है कि चलो इसको भी हटा लें थोड़ी देर, ऐसे है। ठीक है, वो तो लगवा रहे हैं मास्क, ठीक अच्छा रहता है, गवर्नमेंट पब्लिक सभी के लिए सुरक्षित है। भाई कहीं ना कहीं लोग जो है वो मानते हैं कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं और उन्हें मास्क लगाना भी चाहिए, लेकिन लगातार जो है लापरवाही बेपरवाही बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं जो बड़ी मुसीबत बन सकती है, चिंताजनक विषय भी है। लेकिन लगातार बढ़ता कोरोना और प्रशासन के अलर्ट मोड के बाद आमजन जब तक सतर्क नहीं होगा तो कोरोना की जंग को लगातार जीत पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। लेकिन अब लोग सतर्क और सजग रहें, इसके लिए हर कोई प्रयास करता हुआ नजर आता है और इंडिया न्यूज़ भी आपसे अपील करता है, कोरोना को लेकर मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सजग और सतर्क रहें और अपने परिवार की सुरक्षा करें, अपने देश और प्रदेश की सुरक्षा करें ताकि हम कोरोना की जंग जीत सके। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। उधर बीकानेर के लोगों की राय जानिए, इंडिया न्यूज़ संवाददाता भवानी जोशी ने क्या कुछ कहना बीकानेर के लोगों का, सुनाते हैं आपको। कोरोना को लेकर लोग अभी भी जागरूक नहीं है, मास्क लगाना भूल गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं और कोरोना की लहर तेजी से वापस बढ़ने लगी। आइए हमारे साथ कुछ लोग कोरोना जागृति के लिए कुछ लोग तैयार हैं, आइए उनसे बात करें। जोशी जी बताइए किस तरह से कोरोना को लेकर आप मानते हैं? देखिए, कोरोना जागरूकता को लेकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और इस अभियान में जब तक जनता खुद नहीं जुड़ेगी तब तक ये संक्रमण समाप्त नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि एक तरफ एक समय ऐसा आया था तब एकदम जीरो पे आ गया था, शून्य पे आ गया था, लेकिन ठीक से लोगों ने इसको आत्मसात नहीं किया, मास्क लगाना बंद कर दिया, 2 गज की दूरी कम कर दी, शादी ब्याह में भीड़ ज़्यादा होने लग गई, बाजार भरे भरे रहने लग गए। इसके कारण से कोरोना ने फिर से अपने पैर पसारने प्रारंभ कर दिया है। बीकानेर जिले की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जागरूकता को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास किया गया और प्रत्येक व्यक्ति को घर घर जाकर के, डोर टू डोर जाकर के और मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और बार बार हाथ धोना, ये इसको लेकर के बड़े बड़े काम भी हुए। बीकानेर में एक मास्क बैंक की भी स्थापना की गई जो अभी तक चल रही है।
लोगों को हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर भी बांटे गए, लोगों में एक जागृति का भाव आया। परंतु अगर इसको ठीक से अगर वापस उसी तरीके से पालना नहीं की गई कोरोना एडवाइजरी की, तो फिर से कोरोना पैर पसारने लग जाएगा। तो मैं पूरे बीकानेर जिले के आम आवाम से ये अपील करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि वे सरकारी एडवाइजरी की पालना करें और कोरोना को भगाने में मदद करें। कोरोना जागरूकता में किस तरह से शक्ति लानी चाहिए? देखिए, शोध में भी ये सामने आया है कि अगर आप मास्क लगा कर रखें तो 80% तक कोरोना संक्रमण के फैलने की गुंजाइश कम होती है। और मेरा ये मानना है कि बीकानेर में जो एक अभियान चला था, एक और था जब 400-500 इतनी बड़ी संख्या में केस हो रहे थे, और जब जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में हमने तो फिलहाल बोलियो राजस्थान में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।